चाचा क्या हो गया चाचा को? हाँ दारू पीते मर हाँ दारू पीते मर। जब कारखाना खोलने वाला तब न लोग दुनिया चुरा के बेचत। बिहार में शराबबंदी के लाख दावे किए जाने के बावजूद भी जहरीली शराब से होने वाली मौतों के मामले सामने आते रहे हैं और ताज़ा घटना सारण जिले के पानापुर प्रखंड की है। आइए इस संबंध में देखते हैं हमारे सहयोगी रिपोर्टर दीपक सिंह कश्यप की रिपोर्ट। अप्रैल 2016 नीतीश कुमार जी का एक फैसला आया था, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनका एक फैसला आया था महिलाओं के हित में, विकास के हित में और समाज के सुधार के हित में। वो फैसला था शराबबंदी, जो बिल्कुल एक बहुत अच्छा उनका सपना था, लेकिन बिल्कुल फेल है, जीरो है। और उस शराबबंदी के वजह से बिहार में लगातार मौतें हो रही है। अभी हम छपरा के पानापुर प्रखंड के भोरहा पंचायत में हैं और यहाँ दो मौतें हो चुकी है और 4 लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। 1 अप्रैल का जो फैसला लिया था 2016 में, अब ये आपको बता देते हैं कि बिहार गुजरात से बड़ा नहीं है, बिहार अमेरिका से बड़ा नहीं है। जब अमेरिका में शराबबंदी सफल नहीं हो पाया तो क्या लगता है नीतीश कुमार जी आप यहाँ शराबबंदी कर पाइएगा? और उसी शराबबंदी की वजह से, यानी आपके नकली शराबबंदी की वजह से बिहार में लोग किस्म किस्म के तरीके से नशा कर रहे हैं। अब सीधे तौर पे लोग यूरिया से नशा कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे नशा कर रहे हैं जिससे साइड इफेक्ट हो रहा है और लोगों की मौतें हो रही है। अगर वो शराबबंदी चालू होता तो वो शराब उनको नहीं मिलता, मतलब सीधे तौर पे ये कहें कि मतलब नकली शराब नहीं मिलता, जहरीली शराब नहीं मिलता, और ना ही उनकी जाने जाती, उनको अच्छा शराब मिलता। और अन्य राज्यों में जो इनकम है, जैसे कि कहें इनकम टैक्स वगैरह हर चीज़, जैसे पेट्रोल महंगा है, उसी शराबबंदी की वजह से। अभी हम एक परिवार पे हैं, एक परिवार में है जिस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि इस परिवार का एक लाल खो चुका है। और तो और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, उस जिनका लाल खोया है उनका पुत्र या पुत्री, मतलब उनका बच्चा होने वाला था, वो तो इस सही से अपने पिता को मुंह भी नहीं देगा, क्योंकि वो उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है और ये परिवार है और इस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट चुका है। और ये पिता है, आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं कि सफेद वस्त्र में है, और ये सफेद वस्त्र तभी धारण किया जाता है जब घर का कोई सदस्य चला जाता है इस दुनिया से। लेकिन इनका एक नौजवान पुत्र इस दुनिया से चला गया है। चाचा जी थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। खड़ा होने का हालांकि हिम्मत नहीं है मैं। क्या नाम हुआ आपका? भिखारी साहब। कब आपके बेटा का क्या नाम है? कैसे क्या हुआ? कोई काम करने गया था, अब बाजार तो काम किया है, लोग छोटा दिन काम करके आया है, लोग शाम को लोग दारू कर किया है। अब वो कहाँ किया है? कहाँ काम किया है? पानापुर बाजार पर। पानापुर बाजार जी, मतलब थाना के जस्ट बगल में। वहीं पर काम करता रहा लोग, दिन भर को लोग काम किया है, कई मिस्त्री। और लोग काम करके छुट्टी के बाद में वो लोग दारू यहाँ पिया है, और कौन आदमी ले आया है, कौन आदमी पिलाया है, मतलब वहीं पे पिया है लोग? वहीं पर पिया है लोग। तो मान लीजिए कि हम तो देखने नहीं जाएगा क्या करता है। जी जी जी। कहाँ पीछे घूम रहे हैं? अब बच्चा थोड़े है कि पीछे घूम रहे हैं। अब सोचिए कि प्रशासन के नाक के नीचे, प्रशासन से मात्र 100 कदम के दूरी पे दारू बिकता है, और हो ना हो इसमें थाना प्रभारी भी इन्वॉल्व होंगे। ऐसा थोड़े होता है कि आपके एरिया में दारू बिक रहा है आपको पता नहीं है, आप सब जानते हैं। अगर नहीं पता है तो आपने अरेस्टिंग उसके बाद, डेथ के बाद अरेस्टिंग क्यों किया? आप पहले भी अरेस्ट कर सकते थे। अगर पहले अरेस्ट करते तो वो परिवार जिंदा होता। जैसे ये परिवार का क्या नाम है, ये आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप ये घर वाले बता रहे हैं कि ठीक थाना के सामने दारू मिलता है और दारू बिकवाया जाता है और अरेस्टिंग हुआ है। कितने लोग पकड़े गए हैं? अभी तो पकड़ाए हैं, हम तो नहीं भी रखते हैं कि कोई बात नहीं पकड़ाया है। हम तो अपना लड़के के विषय में जानते हैं। मतलब पकड़ाया है और पकड़ाया है, अरेस्टिंग हुआ है, मतलब वो अरेस्टिंग पहले भी हो सकता था। लेकिन यहाँ प्रशासन सीधे तौर पे आप जानते होंगे कि किस तरह से काम करती है, बालू हो चाहे दारू हो, उसमें नाक के नीचे से कामें होती है। ये लड़का का जो जिनकी डेथ हुई है उनकी मतलब सास है, सीधे तौर पे उनकी पत्नी की माँ है। क्या बोल रहे चाची? कॉल कर रहे बाबू, दारू पी रहे वही दारू पिए लड़ ले तन मन धीरे बोली कोई भाई रहे, कोई भाई रहते इनका
ये जा कोई दिखावन सुनाव ना गल तो हम अपना यहाँ बोलवानी भर्ती जी। कइनी तो भर्ती कइला से ना निमन होइला छपरा लेके गइनी सब। हम्म, दोसर अब हमनी तो पियल कहाँ पियले का पियले अफीन पियले कि दारू पियले कि जहर पियले हम ना देखे। ये लोग माने दारू पियला से ही मौत भइल बा। हाँ दूसर तो बीमारी शराबबंदी सर नीतीश कुमार बंद कइले तो मतलब उसे फायदा बा तो बंद कइले बारन तो कैसे फायदा बा जे दुनिया लोग उड़ियाते बुझी आता लोग के पुत्र जब चला जाता। बंद रही तब जब ओकर कारखाने बंद हो जाई तब न दुनिया ना चोरा के बेची। हम्म, तो जब कारखाना खोलले बारा तब न लोग दुनिया चोरा के बेचत। मतलब सरकार बेचवा होता है। तो सरकार नहीं के बेचवावत तो दुनिया सरकार झूठो के लोग के मारता गरियावता हाँ हाँ। आ उहे बेचवावता उहे उसे खाता कमाता ना पुलिस खाइत कमाइत आए में ना लगवाइए रही तो घरे घरे लोग दारू चोरा के बेच हाँ घरे घरे लोग आयल बनी अब चोरी करे आयल बनी कि डकैती करे आयल बनी ओकरा बल से आयल बनी हाँ, ओकरा बल से नहीं की हाँ हाँ हाँ। तो कहेंगे बेचता काहे बेचता केहू से ना अब वो केहू थाना से- के सामने केहू से ना केहू से उ मिलल बा तब बेचता ये हाँ। नहीं के बेचा। मैंने पैसा देता थाना के। अब हम कैसे कहें जे उ पैसा देता कि नहीं दे जब फैक्ट्री बंद हो गल तो दुनिया में बेचाइल कैसे। बेचाइल कैसे हाँ। जब हमरा घर के चाउर ओरा गल तो भात बनल कैसे हमरा घर चाउर आइल तब न ओकर जगह होई न जे कहाँ से आवत है कौन चीज खोजता रही ओकरो जगह पहले जगह नहीं खन देखता लोग के धक के काट देता रहे मार देता रहे कहता दारू बंद करते जे करता चोरी सेहो मार खाता जे नहीं करत सेहो मार खाता आ जे चोरी करता से पकड़ाते नहीं हमारे जाहर जे खिया के माहौल खिया के लोग प्रशांत किशोर नाम सुना होगा, किंग मेकर उन्हें कहा जाता है। एक बयान मतलब वो एक नाई से मिले थे। नाई मतलब हजाम जो दाढ़ी बनाता है कि बाल काटता है, वो एक मतलब नाई से मिले थे। नाई से पूछा कि ये बताइए चाचा आप कैसा मतलब लग रहा है, सरकार कैसा है। तो उन्होंने सीधे तौर पे दो बात कहा था कि यहाँ सबका हजामत बन रहा है। उन्होंने बोले क्या मतलब, समझे नहीं। मतलब उन्होंने ये समझाया कि यहाँ पहले जो लालू के राज में था उनका कार्यकर्ता और गुंडे हजामत बनाते थे, अब नीतीश के राज में उनके कर्मचारी, उनके पुलिस, उनका प्रशासन हजामत बन रही है, लेकिन जनता का ही हजामत बन रहा है। ये दोनों शासन में यही हुआ है। अब उस परिवार की जो दांत लग गया, इनको दांत छोड़ाइए, उनकी पत्नी है, उनसे कॉल कर रहे बाबू दारू पी रहे वही में दारू पिए लड़ले तन मन धीरे बोली कोई तेज। भई रहे कोई भई रहे तो इनका ये जा कोई दिखावन सुनाव ना गल तो हम अपना यहाँ बोलवानी जी। भर्ती कइनी तो भर्ती कइला से ना निमन होइला छपरा लेके गइनी सब। दोसर अब हमनी तो पियल कहाँ पियले का पियले अफीन पियले कि दारू पियले कि जहर पियले हम ना देखे। ये लोग माने दारू पियला से ही मौत भइल बा। हाँ दूसर तो बीमारी शराबबंदी सर नीतीश कुमार बंद कइले तो मतलब उसे फायदा बा तो बंद कइले बारन तो कैसे फायदा बा जे दुनिया लोग उड़ियाते बुझी आता लोग के पुत्र जब चला जाता। बंद रही तब जब ओकर कारखाने बंद हो जाई तब न दुनिया ना चोरा के बेची। तो जब कारखाना खोलले बारा तब न लोग दुनिया चोरा के बेचत। मतलब सरकार बेचवा होता है। तो सरकार नहीं के बेचवावत तो दुनिया सरकार झूठो के लोग के मारता गरियावता हाँ हाँ। आ उहे बेचवावता उहे उसे खाता कमाता ना पुलिस खाइत कमाइत आए में ना लगवाइए रही तो घरे घरे लोग दारू चोरा के बेच हाँ घरे घरे लोग आयल बनी अब चोरी करे आयल बनी कि डकैती करे आयल बनी ओकरा बल से आयल बनी हाँ, ओकरा बल से नहीं की हाँ हाँ हाँ। तो कहेंगे बेचता काहे बेचता केहू से ना अब वो केहू थाना से- के सामने केहू से ना केहू से उ मिलल बा तब बेचता ये हाँ। नहीं के बेचा। मैंने पैसा देता थाना के। अब हम कैसे कहें जे उ पैसा देता कि नहीं दे जब फैक्ट्री बंद हो गल तो दुनिया में बेचाइल कैसे। बेचाइल कैसे हाँ। जब हमरा घर के चाउर ओरा गल तो भात बनल कैसे हमरा घर चाउर आइल तब न ओकर जगह होई न जे कहाँ से आवत है कौन चीज खोजता रही ओकरो जगह पहले जगह नहीं खन देखता लोग के धक के काट देता रहे मार देता रहे कहता दारू बंद करते जे करता चोरी सेहो मार खाता जे नहीं करत सेहो मार खाता आ जे चोरी करता से पकड़ाते नहीं। हमारे जाहर जे खिया के माहौल खिया के लोग प्रशांत किशोर नाम सुना होगा, किंग मेकर उन्हें कहा जाता है। एक बयान मतलब वो एक नाई से मिले थे। नाई मतलब हजाम जो दाढ़ी बनाता है कि बाल काटता है, वो एक मतलब नाई से मिले थे। नाई से पूछा कि ये बताइए चाचा आप कैसा मतलब लग रहा है, सरकार कैसा है। तो उन्होंने सीधे तौर पे दो बात कहा था कि यहाँ सबका हजामत बन रहा है। उन्होंने बोले क्या मतलब, समझे नहीं। मतलब उन्होंने ये समझाया कि यहाँ
पहले जो लालू के राज में था उनका कार्यकर्ता और गुंडे हजामत बनाते थे। अब नीतीश के राज में उनके कर्मचारी, उनके पुलिस, उनका प्रशासन हजामत बन रही है, लेकिन जनता का ही हजामत बन रहा है। ये दोनों शासन में यही हुआ है। अब उस परिवार की जो दांत लग गया, इनको दांत छोड़ाइए, उनकी पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इनको बार बार दांत, नई नवेली शादी हुई थी, नई नवेली दुल्हन भी है, ये प्रेग्नेंट भी है, 2-3 महीने का प्रेग्नेंट है। और वो जो इस दुनिया में आने वाला है वो अपने पिता को मुंह भी नहीं देखा है। और नीतीश कुमार के एक गलत फैसले से, हम गलत ही कहेंगे, हम नहीं, ये घर वाली ये गलत ही फैसला कह रहे हैं। जैसे माता जी भी ये सीधे तौर पे कह चुकी हैं। क्या हुआ? गए काम करे जी, काम करके आईनी 8 बजे तो पियले रहनी तो रोज पिया तो नहीं? हाँ ना हाँ। तो काम करके आईनी तो कहनी खाना खा ली, तब लोग हम नहा के लिए आईनी, एगो रोटी देनी तो खाईनी, खाओ के उठाऊं गई तो उल्टी होके लगल, तो ओकरा बाद में साफ कईनी, नाक बांध के, इतना बसात रहे, उल्टिया बहुत बसात रहे, मुंह बांध के साफ कईनी, ओकरा बाद हमरा उल्टी होके लगल, हमरा उल्टी होके लगल। ओकर बाद सुत गईनी तो उहे सुतल बिहान उठानी, यहाँ खुलते न रहे, 11 बजे उठानी तो ओकरा बाद कहनी कि ले चल देखावे, तो कहतनी कि केंगा चली, आँख भंग गई लखन नींद नहीं के टूटा, आँखें नहीं के खुल, तो केंगा बैठते उठते ले गनी देखावे खातिर, कहनी उपरवार तो कहल उपरवार नहीं के दारू के धो ले दारू का धो ले तो फिर यहाँ से दुगमदी का फोन कैनी, दुगमदी का फोन कैनी तो गईनी लो तो लेके भर्ती कैनी लो तो दवाई से भल तो बेचैनी होके लगल, बेचैनी भैले पर से लेके छपरा भगनी सन, छपरा लेके भगनी से तो कहने नहीं गाओ गए हो गए ना हो जानी कहीं भर्ती के ना ले लो। कितना दिन पहले रहा शादी? हमार 2-3 साल बाद 3 साल शादी हुआ। और यहाँ सीधे तौर पे हम जानना चाहेंगे, कुछ और लोग हैं, इनका बयान लेते हैं। सरकार से मांग की बात करते हैं, सरकार से क्या मांगेंगे? वही सरकार है, उन्हीं का फैसला है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है सबसे खराब हो चुका है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी कर दिए हैं, लेकिन उन्हीं के पुलिस प्रशासन धरातल पे नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे अगर होता तो एक परिवार आज जिस तरह से यह 2-3 साल पहले शादी हुआ है और आज ये विधवा हो गई, यह नीतीश जी के पास नहीं पहुँचता है। यहाँ का जो भी थाना प्रभारी है ये सब गलत काम पैसा ले लेके करवाता है लोग। ये लोग अपने, आप बताइए कि वह आदमी पानापुर थाना के पास काम करता है, थाना के बगल में दारू पीता है, तो इसका मतलब क्या है? थाना पैसा लेके या किसी भी माध्यम से वहां पे दारू बेचवाता है, तभी ना पानापुर में दारू मिला। और तो और इसे पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता। पोस्टमार्टम यहाँ तक कि थाना को पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई मृत्यु हो गया है शराब के चलते। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचती है। पुलिस प्रशासन देख लीजिए, किसी गरीब को कहीं फंसाना हो जाके फंसा देती है, पैसा ऐंठना हो ऐंठ देती है, लेकिन किसी भी जितना शराब माफिया है पूरे पानापुर क्षेत्र में लगभग 100 से ऊपर शराब माफिया है, लेकिन एक भी शराब माफिया पे सही ढंग से कार्रवाई नहीं हुआ। यह सबसे बड़ा चीज यह चीज दर्शाता है कि पानापुर थाना के जो थाना के जो भी लोग हैं वो लोग गलत कर रहे हैं और बेचवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आप फैसला लिए थे, लेकिन हालांकि अभी आप अचरज में हैं, आपके कुर्सी के अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं। अभी आप कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, दोनों आदमी आप अपने में लगी हुई है कि कैसे कुर्सी हमारे पास आ जाए। एक शख्स और है, सीधे तौर पे प्रशासन के ही लोग कह रहे हैं कि प्रशासन दारू बेचवाती है, जैसे कि चकुदार का भी कुछ दिन पहले आप वीडियो देखे होंगे। चकुदार और सिपाही, अरे ये लोग सब डरा धमका रहा है। जितने भी
दबे कुचले लोग हैं सबको धमका रहा है। अभी देखिए ना, यहाँ पर 2 दिन पहले कांड हुआ, जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मृत्यु हुई और 4 लोग आज भी हॉस्पिटलाइज हैं। उसके बाद जानते हैं क्या किया प्रशासन? अपना गुनाह छुपाने के लिए एक ही समुदाय नट जाति के एक ही रात में 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आखिर प्रशासन क्या साबित करना? यह ना कि हम और उसमें लगभग 19 लोग को छोड़ भी दिया गया। मात्र 2 लोगों को भेजा जा रहा है 19 लोगों को किस सब के बिना पे। यानी चौकीदार अगर आज पहचान गया कि वो एक ही समुदाय के 21 लोग दारू बेच रहे हैं और पुलिस उठा लिया, और चौकीदार यहाँ का कहाँ था पहले? इस घटना से पहले क्यों नहीं वो उस समय थाना प्रभारी को सूचना दिया? पूरे नीतीश जी, पूरे पुलिस प्रशासन को बाकी सब कुछ छोड़ के केवल शराबबंदी के पीछे लगा रखे हैं, लेकिन शराबबंदी तो हो नहीं पा रहा है। और उसी शराबबंदी की वजह से अपराध चरम सीमा पे है, छिनैती चोरी सीमा पे है, एक डकैती चोरी सीमा पे है। एक और चीज है, मान लीजिए जब शराबबंदी नहीं था तो वहाँ ओरिजिनल शराब मिलता था दुकान पे, जिससे किसी के स्वास्थ्य पे ज्यादा इफेक्ट नहीं। जब से शराबबंदी हुआ है, आप देखिए चाहे गोपालगंज हो चाहे ये छपरा जिला हो, हर जगह पूरे बिहार में अवैध तरीके से शराब बनाया जा रहा है, जो दूषित शराब है, जिसको लोग मिलेगा तो लोग पिएंगे। जब दूषित शराबबंदी है, आप कह रहे हैं विधानसभा में शराब मिल जाता है सर? विधानसभा के गेट के आप नाक के नीचे, हर एक थाना के गेट के सामने आपको एक बार आप देखे भी थे, पानापुर थाना के गेट के सामने आपको दिखाया था। अरे तो ये भी तो जैसे बता रहे हैं, ये भी तो थाने के गेट के ही बाहर पिए हैं। बिल्कुल थाना के। अभी देखिए मतलब हम लोग बहुत जगह गए हैं, ऐसी जगह जैसे विद्यालय में भी शराब मिलता है। थाना जहाँ पे पानापुर थाना है, थाना के जस्ट बगल में कई बार लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अभी भी दारू मिल रहा है। और दारू जो पीने का आदी हो चुका है उसको तो कैसे भी चाहिए। जड़ी के बिगड़ी कोई नहीं सुधरी, वही अगर यही शराबबंदी नहीं होता तो ओरिजिनल दारू पीता, मरता नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ ये बच्ची है, क्या नाम है आपका? ये अपनी पोती है, बच्ची है जो उनकी भतीजी थी, हमेशा ये टॉफी वॉफी ला के दी। क्या हो गया बेटा? वही होता है। क्या हो गया? क्या बताओ चाचा, क्या हो गया चाचा को? हाँ, चाचा मर गए। कैसे चाचा जी मर गए? दारू पी के? क्या हुआ बेटा चाचा को? दारू पीते मर। हाँ, दारू पीते मर। अब सोचिए इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को नाम से बच्चे रोने लगे हैं। नेता हैं जो गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, सुनते हैं जिनके बातों में क्या है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सजग करना चाहूँगा, क्योंकि वो सजग नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उन लोगों में से कुछ % ऐसे भी हैं जो दारू का सेवन करते हैं। तो जब वो दारू का सेवन करते हैं तो आपको लगता है कि दारू बंद हो सकता है, उनके एरिया में दारू नहीं बिकेगा, ऐसा आप क्या आपको कर लगता रहे है? हैं फिर? आप क्या कर रहे हैं? मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। मैं आवाज़ उठाए हैं? बिल्कुल। फिर एक बॉडी पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुई? पोस्टमार्टम के लिए मैं सुबह से लगा हुआ था, लेकिन जितना मैं लगा हुआ था उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पे उस बॉडी को दफनाने में लगे थे कि जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कराया। क्योंकि सरकार या फिर प्रशासन उसमें चाहे जो प्रतिनिधि हैं उनका भी लिपापोती था। क्योंकि उन लोगों की भी जवाबदेही है, क्योंकि जब शराबबंदी के कानून के बाद संशोधन हुआ था उसमें एक चीज दिखाया गया था कि जनप्रतिनिधि, शिक्षक, सबको जिम्मेवारी दी गई थी कि शराब कारोबारियों पे कार्रवाई के लिए आप सब सूचना देंगे, जानकारी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब तक एक भी मुझे शिक्षक दिखाई दे, एक भी जनप्रतिनिधि हो जो इसके लिए अगर सजग हो, इसके लिए आवाज उठाओ। राजनीतिक वाली बातें नहीं, इस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? राजनीतिक मत। मुझे इस परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए मैं सबसे पहला आवाज उठाया था जब थाना प्रभारी से बात किया था कि सर आप पहले स्पॉट पे पहुंचिए। तो थाना प्रभारी महोदय का कहना था कि मैं पहुंच रहा हूं, फिलहाल बयान लेने के लिए मैं तरैया उपस्थित हूँ। जो इलाजरत थे तरैया में जो उपस्थित थे, 4 जो पेशेंट थे इस दारू के सेवन से जो इलाजरत थे, वो 4
आपको तरैया में गए थे बयान लेने के लिए, लेकिन उनको मुझे एक चीज़ समझ नहीं आया है कि जो थानाध्यक्ष थे उनको यहाँ पानापुर से मात्र 2-2.5 किलोमीटर है, आपको जीपुरा में पहुँचने में लगभग 15 मिनट लगेंगे और तरैया पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे, तो तरैया चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने में उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि मैं वहाँ क्या जवाब दूंगा जाके। गांव में पहली मौत कितने बजे हुई थी? सबसे पहली मौत रात्रि में 12 बजे के लगभग हुई थी। जो 6 आदमी दारू का सेवन किए थे एक साथ, उनमें से पहला मौत लगभग 12 बजे रात में हुआ था। दूसरी मौत कितने बजे पता चली? दूसरी मौत का हमें जब पता लगा लगभग 8:30 के आसपास, सुबह 8:30 में, जब पहले बॉडी को हम लोग भी पूरे प्रयास के साथ, मैंने काफ़ी कोशिश किया था कि उस बॉडी को भी पोस्टमार्टम कराया जाए। के लोग कब पहुँचे? कितने देर के बाद प्रशासन पहुंचा? प्रशासन पहले बॉडी के पास तो गई ही नहीं, दूसरे बॉडी के पास लगभग 1:30-2 बजे पहुंची है। मतलब घटना कितने बजे हुआ, मतलब डेथ कितने बजे हुई? घटना का मुझे जानकारी मिला था लगभग 8:30 से 9 बजे। अब सोचिए, इसका मतलब घटना 1-2 घंटा पहले हुई होगी। 6 बजे 7 बजे ये घटना होती है और प्रशासन आता है 3 बजे, 2 बजे 3 बजे आता है, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं। अब सोचिए कि 3 बजे आती है, इतना देर क्या कर रही थी प्रशासन? अब ये इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सबकी मिली भगत है, तभी तो इतना दारू का मतलब मिली भगत प्रशासन भी मिला है। बिल्कुल, दारू में प्रशासन भी मिली भगत है, क्योंकि अगर प्रशासन चाह दे, और मैं केवल प्रशासन को ही दोषी नहीं ठहराऊंगा, यहाँ पे हमारे जैसे, आप जैसे जो भी व्यक्ति हैं या फिर जनप्रतिनिधि, अगर सब लोग चाहे तो शराब नहीं बिक सकता, ये गारंटी मेरा है। लेकिन कोई अपने जवाबदेही से आगे नहीं आता है, सबसे पहले भागते हैं। इस वक्त मैं आपसे एक बात बता दूं, मैं बोलना नहीं चाहता था, इस वक्त जब इस पंचायत को इतने 5 दिन में लगभग 5 मौतें हुई हैं शराब के कारण, और इस वक्त यहाँ के जनप्रतिनिधि को जरूरत थी यहाँ के लोगों के लिए खड़ा होने का, यहाँ के लोगों के लिए लड़ने का, तो इस वक्त वो तीर्थ पे चले गए हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही मौत की बात हो रही थी, अब 5 बता रहे हैं। 5 मौत कुछ दिन पहले, वो भी दारू का सेवन काफी करते थे, मुझे ऐसा लगा है कि वो भी दारू के सेवन से ही गए। मतलब 5 डेथ हुई है लगभग। अब सोचिए, हम लोग और जानते थे, लेकिन 5 डेथ हुई, लगभग जहरीली शराब का। लगभग 4 तो इलाजरत भी है, मतलब 9 जो टोटल हो गया। अभी तक एक साथ 6 थे, जिसमें 4 इलाजरत है अभी छपरा में, और 2 मौतें हो चुकी हैं इसमें। और पहले जो कुछ मौतें हुई हैं उस पर मुझे शंका भी है, मैं उस पर विश्वास के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो भी दारू के पोस्टमार्टम होता तो शायद क्लियर। जी बिल्कुल। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम इसलिए कराया जाए ताकि उस बारे में पता लगे कि उनका मौत किस कारण हुआ है। चलिए, धन्यवाद।